तो हम लोग वहाँ पे 1 हफ्ता हम लोग फँसे रहे। हमने रास्ता बनाया, वहाँ से निकले। बट द पॉइंट ऑफ लुक एट दिस दैट सीरियसली कि सच-मुच में जो हिमालयस की बात करेंगे एज़ अ फादर और आपके फादर जो आपको कभी बुला रहे हैं या आपको इनकार कर रहे हैं तो एक रीज़न से, या आपको बोल रहे हैं कि ये कर ले। एक आपको ना वो दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, एक रीज़न से, एक इंडिकेशन दे रहे हैं। तो इस सचमुच में एक ये है जो हमको समझना ज़रूरी है हमारे लिए और समझना पड़ता है हमको। राइट, जी। राइट, बिल्कुल। सो मूविंग फॉरवर्ड, हुँ, हमने काफी बातें कर ली एक्सपीडिशंस के बारे में और लाइक हमारी फिलोसफीज के बारे में, दैट कैसे देखना चाहिए। जी। I want to know what are your next plan, like you've been doing Ladakh and Spiti for a very long time, हुँ, and then you've been doing Rajasthan, ठीक जी। है? हुँ, You started doing coastal also, and you've हुँ। been doing Nepal also. Like, what are your future plans? Like, what do you see कि next क्या है? थोड़ा और एक्सट्रीम। थोड़ा सा मैं कुछ नया करते हैं। I mean, we have the whole world to travel. So for sure, next year, next plan gonna be for India to Germany. हम्म, तो इसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। हम लोग इंडिया टू आपका म्यांमार प्लान कर रहे हैं जल्दी। हम्म, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपका अमेरिका में एंटर करेंगे। नाइस, नाइस, चाह नाइस। तो हमारा है कि पूरी दुनिया को देखा जाए मोटरसाइकिल पे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। आप मशीन पे, I mean, whenever you're on a motorcycle, seriously, you can breathe, you can feel, the fragrance, and like जो आपकी जो बोलते हैं ना आपके senses, they are more active. हम्म, You connect more to the people. राइट। तो अभी तक जैसे जितना भी आप एक्सपीडिशन जितने साल से रन कर रहे हो, जी। व्हाट इज वन प्लेस, ठीक है, इफ हम्म, यू हैव टू से, लाइक इवन आई हैव, बट मैं उसको यहाँ मेंशन नहीं करूंगा, आई वांट टू हियर हम्म, फ्रॉम यू कि हम्म, हम सब लोगों ने इतना घूमा है, बट कहीं कुछ जगह होती है जहाँ हमारा दिल बसता है, जिस एक्सपीडिशन करने में इतनी बारी कर लिया है फिर भी मन करता है यार यहाँ तो मुझे इस साल भी जाना ही जाना है, ठीक है। यू ऑलवेज अप की लाइक ये तो मैं करके आऊंगा ये इसमें ना, बाकी हो जाता है कई बार ना यार, चलो यार किसी और टीम में मेरे को भेज दो, 10 बारी हुआ है या 20 ही साल में, अब किसी और को भेज दो, बट लाइक वो एक जगह होती है कोई जहाँ पे दिल बसता है अपना ना कि यार ये जगह है, यहाँ मेरे को, यहाँ भी पहाड़ों ने मुझे अपनाया हुआ है, मैंने इन्हें अपनाया हुआ है, यहाँ के लोगों ने मुझे अपनाया हुआ है, एक दिल हम्म। बसता है, एक अलग ट्रिप रहती है। सो व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस लाइक टिल नाउ, लाइक wherever you've been riding? I mean, like you're talking about only Himalayas or like Rajasthan or the अक्रॉस, coastal? अक्रॉस, 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 जितना भी आपने राइड किया है आपका पर्सनली, लाइक ये जगह है मेरी यार, आई लव दिस प्लेस, राइडिंग दिस प्लेस, आई एंजॉय एवरी टाइम आई राइड, आई एंजॉय दिस प्लेस। Actually, it's a very complicated, because मैं हर एक डेस्टिनेशन ना, एक मैं जब भी राइड करता हूँ तो मैं कभी कभार थोड़ा सा उस जगह की थोड़ा सा फील लेने के लिए मैं क्या करता हूँ कि अपना कोई गाना जो मेरा ट्रैवलिंग के जो गाने हैं वो, तो हर एक जगह पे एक अलग फील है, एक अलग एनर्जी है, क्योंकि इंसान के मूड भी स्विंग करता रहता है ना। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कहीं पे मेरे लिए बहुत ही फेवरेट है मेरे लिए, या बहुत ही ये, ऐसा नहीं। ये होता है कि जैसे कि जहाँ भी आप जा रहे हैं एक अपनी एनर्जी को लेके जा रहे हैं, एट द सेम टाइम आपके साथ आपके गाना है, आपकी बाइक है, तो आप मैं हर एक मोमेंट को, हर एक जगह को एंजॉय करता हूँ। मेरे लिए को ये मैंडेटरी नहीं है कि नहीं यहाँ जाना ही जाना है। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे ख्याल से शायद लाइफ इज अ जर्नी। तो जहाँ पे हमारे महादेव प्रभु हमको जहाँ ले जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे, देखते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घुमाते रहेंगे लोगों को। तो ये मैं मानता हूँ। हाँ, पर अगर आप बात करेंगे कि सचमुच में कहीं ऐसा हो, ऐसा आपको सचमुच में, पर एक पॉइंट पे आके एक जगह पे मेरे को बहुत ही ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है, एंड दैट इज चंद्रताल लेक। हाँ, क्योंकि मेरी शुरुआत ही शायद चंद्रताल लेक से हुई थी। तो जब हम लोग बहुत ही छोटे थे तो हम लोग 3-4 दोस्त जो थे, बैट्स स्कूल के बैक बेंचर्स बैट्स, तो हम लोग ट्रैक पे निकल गए थे वहां पे। तो वो जगह मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था स्पीति और लद्दाख की। अच्छा, इस धरती पे ऐसी जगह भी है जहाँ पेड़ नहीं होते। एंड बस लाइक, हम तो मनाली में रहे हैं, यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है, पानी पानी है, यहाँ तो सब कुछ है। वहां तो पेड़ ही नहीं है, मैं ना, ये तो मार्स है। सो दैट्स व्हाई एंड एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा, वो जो जगह है चंद्रताल लेक, थोड़ा सा वो हमारी जो
हिंदू माइथोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करती है, बहुत कनेक्टेड है। हम्म, तो दैट्स व्हाई आल्सो लाइक मेरे को बहुत जगह पसंद है वो। हम्म, वही है, हर एक जगह का एक अलग चार्म है, हर एक जगह का एक अलग अपना वाइब है। तो वही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हर एक जगह पे जाता हूँ तो वहाँ पे मैं कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ और कनेक्ट होता हूँ, ताकि और हर जगह वो एक तरह से फेवरेट ही बन जाती है मेरी। nice. मेरा भी like personally like across all the places I've been and be it expedition or be it on my personal trip, हम्म, anything. हम्म, हम्म। um, स्पीति समथिंग जहाँ से मुझे लगता है कि मेरी आत्मा का ना एक पार्ट छूट गया है शायद वहां पे नहीं। ये ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है और आपने, कि आत्मा का एक पार्ट छूट गया है ना। तो ये या, सचमुच में एक रियलिटी है कि आप किसी किसी भी जगह पे जाते हैं, हाँ, आपका सचमुच में अगर आप वहां स्पेंड कर रहे हैं टाइम, तो उस एक सचमुच में एक आपका पार्ट, एक पोर्शन, हम हम्म, उसको अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे बात करेंगे तो आत्मा का सचमुच एक पार्ट ना वहां पे छूट जाता है। ये या, एक रियलिटी है, वहां पे छूट भी जाता है, वहां से कुछ लेके भी आता है। दूर भी आते हैं, ट्रू, ट्रू, तो वो हमको हमको पूरा कंप्लीट करता है। राइट। दैट्स व्हाट एवोल्यूशन यू कॉल, नो? एग्जैक्टली। वही एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एज अ be it soul or a mindset or a you know lifestyle, उसका एक जो evolution का process है, and that's what is traveling and exploring. एग्जैक्टली। That's why we go and do all this thing. सो You ट्रू। that's the primary basis. But स्पीति में तो मेरे साथ कैसा होता है ना कि like if I'm many times, खासकर जब मैं अकेला राइड कर रहा हूँ वहाँ पे ना, there are patches or there are I get lost. मैं राइड कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, अपनी धुन में रह जाता हूँ, एंड बाद में रियलाइज होता है मैं कहाँ गया। मैं कहाँ पहुंच गया, बिकॉज मेनी प्लेसेस लुक्स वेरी सिमिलर, लाइक ये डेजर्ट ही है ना, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अरे मैंने कोई टर्न मिस तो नहीं कर दिया था, ये तो टर्न पीछे से था शायद ना, मेरा लाइक चलो लेट इट बी, जस्ट कैरी ऑन, घूम के तो रास्ता मिल ही जाएगा, कहाँ हो जाओगे तुम। कॉन्फिडेंस रहता है। बट स्पीति के साथ मेरा कुछ वैसा रिलेशन है, एक अलग ही लेवल का ना, आई थिंक एक अलग एनर्जी कैरी कर रहा है उसमें, प्योरिटी बहुत ज्यादा है। सो ट्रू, सो ट्रू। यही यही एक रीजन है, मैं बता रहा हूँ कि तो हर एक जगह पे एक जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर हमारे केदारनाथ या बद्रीनाथ ये सब जगह बनी हुई है तो ये सारी शक्तिपीठ है, राइट, जो माइथोलॉजी से कनेक्टेड है, हिंदू माइथोलॉजी के साथ। तो वैसे ही हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि जो स्पीति है ये भी एक शक्तिपीठ है जहाँ पे प्योरिटी है। राइट, और जो वहाँ के लोगों की मेंटालिटी है, वे ऑफ लाइफ है, वो बहुत ही अमेजिंग है। उनके जो थॉट्स की बात करेंगे, जो सचमुच उनकी बात करने का तरीका या सचमुच जीने का तरीका, और जो उनको, और जो अपने उनके हॉस्पिटैलिटी लेवल है, जो किसी के लिए भी, नोन अननोन पर्सन, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अमेजिंग है। दे आर इनोसेंट, बहुत ही अंदर से बहुत ही अच्छे इंसान, इनोसेंट पीपल। तो वही जगह मेरे ख्याल से उसका मेन सोर्स है, द पीपल वो देयर। राइट, राइट, राइट। वही जो चीज वो कर रही है उसको। जी। तो I'll ask you kind of like almost a last question now, and मुझे लगता है ये बहुत important है, and ओके। this is kind of part that कि like why we all are here, ठीक है, हम्म, हम ये चीज क्यों कर रहे हैं। हम्म, ये लोगों के लिए बहुत important होगा जो इस साल या इससे आगे प्लान कर रहे हैं, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो स्पीति हो, या भी कोई और भी डेस्टिनेशन हो करने के लिए। बट हम्म, लद्दाख पर्टिकुलरली एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गया है अभी ना, काइंड ऑफ हम्म, मक्का फॉर द मोटरसाइकिल, बीट कंडक्टर और प्रो राइडर सबके लिए ही, ठीक हम्म, है। कई लोग तो ऐसे कि हर साल ही जाना है उसमें। हम्म, तो मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, और आपके थ्रू आई वांट टू टेल टू द people who are listening or reading us. हम्म, There are प्लीज, companies like you, Hardev Motors, Motorized प्लीज, Expeditions. Take care. प्लीज। हम्म, There are. I have been running expeditions. There are many other legit हम्म। companies also. We are not saying that we are the best. Take care. There are. Every person is best in their own way. Yeah. But market में जो commercially जो expedition run कर रहे हैं, companies की बात कर रहे हैं, independents तो can do anything, right? हम्म, हम्म, एक बहुत ही varied pricing है हम्म, customer के लिए, ठीक है। हम्म, हम्म, 1 लाख रुपए भी चार्ज किया जा रहा है हम्म, डोमेस्टिकली, ठीक है। जी। ठीक है, मतलब लाइक उसका लेवल है वो, तो वो करता है उसमें ना। आई ऑल्सो चार्ज समवेयर डिसेंट अमाउंट ओनली, लेकिन एक लेजिट अमाउंट पे आपका भी ठीक ठाक रहता है, ठीक है। जी। बहुत सारा एक्सपीरियंस है इसके पीछे, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, हम्म, और बट देयर लॉट ऑफ पीपल स्पेशली जो अपने ऑनलाइन ट्रैवल उसमें आ गए हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो
how are they even able to meet the requirements? ठीक है, लाइक आपके पास सर फ्लीट है, 40 से ऊपर मोटरसाइकिल्स हैं आपके पास ना, जी ठीक है, यू हैव योर ओन सेटअप, अपना गैराज है, अपना फ्लीट है, अपने मैकेनिक्स है, ठीक है, इतने पुराने बंदे बैठे हुए हैं, इवन यू कांट डू एट दैट प्राइसिंग. Those folks don't even have a fleet. They are hiring the fleet and backup vehicle mechanics, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, या तो वो नहीं कर रहे हैं और वो इस प्राइसिंग पे काम कर रहे हैं. एंड बिकॉज नाउ द पीपल हु वांट्स टू गो, जो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं, वो सुपर कंफ्यूज्ड. मार्केट कहता है जो सस्ते में मिल रहा है ये भी वही दे रहा है, वो भी वही दे रहा है, मोटरसाइकिल टोरी तो है. आई वांट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम यू, कि आप जैसे लोगों में, ठीक है, जो प्रोफेशनली इतने टाइम से रन कर रहे हैं एंड हु आर कंपैरेटिवली स्लाइटली एक्सपेंसिव. आई वुड से एक्सपेंसिव नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा जस्टिफाइड प्राइस है, लेकिन अगर हम चीपेस्ट देखते हैं तो उसके हिसाब से एक्सपेंसिव लगते हैं लोगों को. गलती उसकी नहीं है जो कंज्यूमर है या फिर जो भी ट्रैवलर है, क्योंकि हम मार्केट उसको कंफ्यूज कर रहा है. मार्केट उसको लग रहा है कि लाइक कि यहाँ मेरे एक्स्ट्रा पैसा फूक रहा हूँ, ये मेरे से जबरदस्ती ले रहा है या ऐसा हो रहा है, या मेरा बेवकूफ कट जाएगा. आई वांट टू नो थ्रू योर एक्सपीरियंस एंड योर द वे यू रन, लाइक क्या डिफरेंस है. इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल में लेके चलूंगा मैं आपको ना. बिल्कुल. अब एक मूवी जो हॉलीवुड में कोई बनी हुई है, ठीक है, एंड यू हैव टू पे लाइक 1000 और 2000 रुपीज फॉर अ टिकट उस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि बैक एंड में बहुत से चीजें ने बिल्डअप की है सिस्टमैटिकली एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए. और वही सेम चीज यहाँ पे जैसे बोलते हैं पायरेटेड मूवी, या हम बात करेंगे कोई और पोर्टल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे डॉक्यूमेंट्री उसी पे है तो यू कैन वॉच इट फॉर फ्री ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे कि उनको नॉलेज ही नहीं है कि है क्या चीज. फर्स्ट थिंग इज दैट उनको मतलब नहीं है कि इसकी आपकी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या बाइकों की मेंटेनेंस क्या होती है, ठीक है जी. उसके बाद आप हर एक प्रोग्राम को किस लेवल तक आप उसको ले जा सकते हैं. प्रोग्राम इन द सेंस कि आप राइडिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सारी डिटेलिंग, ब्रीफिंग, सेफ्टी कंसर्न्स और फूड क्वालिटी, ये सब चीजों पे स्टेप बाय स्टेप आपको वर्कआउट करना पड़ता है. अब मोटरसाइकिलिंग का वही मैं बता रहा हूँ, मतलब सिर्फ वो नहीं है कि सिर्फ आपने बाइक स्टार्ट किया और आप सिर्फ दौड़ रहे हैं. मोटरसाइकिलिंग का मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम लोग पहले मशीन से कनेक्ट हो, मशीन से कनेक्ट होने के बाद हम लोग नेचर से कनेक्ट हो, यहाँ के रूल्स को समझे, सीखें और आगे बढ़े और रिस्पेक्ट के साथ. अब उनका काम जो ज्यादातर जो ये एजेंट्स हैं, जिनके लिए शायद मेरे ख्याल से पर पर्सन 2000 रुपीज भी बहुत है. And nowadays in this industry very new people, बहुत ही यंग लड़के आए हैं जिनकी एज है 18 साल, 19 साल, 20 साल, 50-100 बाइक लेके चल रहे हैं सर फ्लीट में. जी जी कैसे जी जी. मैनेज कर रहे हैं. तो उसमें वही है कि भीड़ जैसे चराते हैं ना, वो वैसे आला साहब किताब है. एक्सपीरियंस तो भूल जाओ, बहुत दूर की बात है. एक आध बंदा अगर छूट भी जाएगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि बंदा है भी कि नहीं है. किसी को किसी का नाम नहीं पता, किसी को किसी की चॉइस के बारे में नहीं पता, पर्सनैलिटी नहीं बारे में पता. वो क्या किसी को एजुकेट करेगा जब आप ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हैं अपने नॉलेज एक दूसरे को, आपको पता ही नहीं, उसका आप फेस ही नहीं आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो वो आप समझ रहे हो कि क्या होगा, वो क्या चीज हो रही है. वो चीज ये हो रही है कि बस आप, वी आर नॉट हियर टू गेट द मनी ओनली. पैसा एक है, मायने रखता है हद तक, पर उसके बदले भी उसको हम लोग कुछ वापस दे रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है ना. अगर कोई राइडर बाहर से आ रहा है, वो अपना 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो भी खर्चा कर रहा है, वो एक एक्सपीरियंस के लिए आ रहा है, राइट. वो अपने आप को टॉर्चर करने के लिए नहीं आ रहा. तो यहाँ पे वही है कि इस विपत्ति की ये चीज डोमेस्टिक नहीं समझ पा रहा है कि वो अगर 20,000 या 30,000 40,000 रुपए दे रहा है, तो वो इतना पे इसलिए कर रहा है कि वो सीखे कुछ यहाँ पे आके, समझे. और वही चीज है कि वो लोग सस्ता देख के बेचारे ले लेते हैं कि शायद हमको मिलेगा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस उल्टा जाता है, क्योंकि जो फाउंडेशन होता है एक्सपीडिशन का, वो बाकी लोग उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं. तो ये डिफरेंस है कि एक रजिस्टर्ड प्रॉपर ऑथराइज्ड टूरिंग कंपनी और एक रोड साइड जो भी बहुत ही वो है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग सेंटर अभी तक नहीं खुला इस चीज के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए. मेन इश्यू हमारा ये है, परेशानी यहाँ पे है. जो यहाँ पे से लड़के हमारे पास काम कर रहे हैं या सीख के गए हुए हैं, वो लोग कर रहे हैं, डूइंग वेल, बट ऑल्सो कहते हैं दैट कि मेरे को इस चीज को करने के लिए
ट्रेन होने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए लगभग 10 से 12 साल या 15 साल लगे। एग्जैक्टली। तो वो जो टाइम प्रोसेस है आज की डेट में लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है, सो दे आर ऑल रनिंग फॉर मनी, कि बस हमको पैसे कमाना है चाहे कैसे भी कमाए। पर फ्रंट में आप दे क्या रहे हैं उसका उनसे उसको मतलब नहीं, इनको मतलब है कि हमारे जेब में पैसे आने चाहिए। सो देयर इज बिग पिटी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के इस स्पार्ट से मैं थोड़ा सा नाराज भी रहता हूँ। और मैं ज्यादा इसी रीजन से मैं ज्यादा बोलता भी नहीं, समझाता भी नहीं। ये तो आपने मेरे को बोला कि थोड़ा आप इसके बारे में बोलो, नहीं तो इट्स इम्पोर्टेंट सर, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे लोग अगर मार्केट में पता नहीं लगेंगे, ठीक है, आपने बोला 18 साल के बच्चे को, ठीक है, जो वहाँ या तो पहाड़ों से बिलोंग करता हो, पूरी जिंदगी वहाँ बिताई हो, 18 हो चाहे 25-26 साल का भी हो, और उसने अगर वहाँ टाइम स्पेंड नहीं किया है, 2 बारी घूम के आ गया, उसके बाद वो एक्सपीडिशन लीडर बना है, मतलब कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं चेक करता है मार्केट में कि लाइक व्हाट इज द एक्सपीरियंस यू हैव। ऑन कॉन्ट्री, जब इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करते हैं, आपका बहुत अच्छा काम है इंटरनेशनल लोगों के साथ, हम भी थोड़ा बहुत इंटरनेशनल लोगों के साथ एक्सपीरियंस रहा है हमारा, तो लाइक उन लोगों का पैटर्न बहुत अलग है जी, उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री पुरानी है ये सब चीजों की। दे वांट टू नो कि कौन जाएगा, ये सोनू जाएगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा, यू नो इट बिकम्स लाइक दैट। अनुराग जाएगा तो मैं जाऊंगा, वरना मैं आपके एक्सपीडिशन में नहीं आ रहा हूँ, बिकॉज दे वांट टू नो हु इज गोइंग टू लीड द एक्सपीडिशन, मैं राइट। आपको बिल्कुल मैं आपको ये बताता हूँ। इवन यहाँ तक कि जैसे कि अब कुछ एक ग्रुप के मेंबर्स थे हमारे ग्रुप में, तो उनका जो राइड था वो ना, वो एक उनको गिफ्ट था, उनकी एनिवर्सरी गिफ्ट। तो उनने मेरी ऑफिस का या मेरा फोन नंबर पर्सनली दे दिया अपने वाइफ को कि कोई भी बात होगी तो सोनू है यहाँ पे ना। सो दे यूज्ड टू कॉल मी, सब ठीक है ना, ऑल गुड ऑल गुड। तो अगर कोई यहाँ पे हॉलीडेज के लिए आए और आपकी एक कमी, अगर आपको नहीं नॉलेज है कि आपको बहुत ही फैटल सिचुएशन में गेस्ट को कैसे बाहर निकालना है या उनको कैसे सेफ रखना है, तो वो एनिवर्सरी, वो तो कुछ अलग ही, आपको समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो चीज के लिए आपको ट्रेन होना पड़ता है, राइट। आपको अपना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है यहाँ पे कि नहीं यार, गेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको हमको किसी भी हाल में ठीक रखना राइट। है। ऑल्सो क्या है ना कि सर देखिए, हम लोग जो हैं, the people who are expedition leader or the company who's operating, they have to, it's an experience, okay, ओवरऑल एक्सपीडिशन जो है वो एट द एंड ऑफ द डे एक एक्सपीरियंस है, राइट। एग्जैक्टली। आप तो 15 दिन के लिए आ गए, ठीक है, जी जी एंड यू गिव अस चांस टू, जिस चाहे किसी को, हमें हो चाहे किसी और को, वो आप जी चांस दे रहे हो, आप करके आ जाओ उसमें ना जी जी एक्सपीडिशन। we as an expedition leaders or the organizers have to deliver our 5 to 10 years of experience in 15 एग्जैक्ट days to you, जी बिल्कुल। ठीक है, not just in the sense of a motorcycling but as an expedition, as a place, as the stories, कुछ भी हो सकता है वो। ओवरऑल आप जब 15 दिन बाद जाओगे वापस ना, आप, you'll not just have your own experience, you'll take part of our 15 years or 10 years experience. बिल्कुल एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई इट्स गाइडेड टूर ना। गाइडेड टूर, द मीनिंग ऑफ गाइडेड टूर इज लाइक कि आप एक पर्सनालिटी, एक कंपनी की पर्सनालिटी के साथ जो 15 से 20 साल एक्सपीरियंस लेके बैठी हुई है, जिसने बहुत कुछ देख लिया है, वो आपको डिलीवर कर रही है। जो फिल्टर, जो 15 साल आपने एजुकेट हुए, मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ कि आपने जो पढ़ा है उसका आपको सीधे आंसर मिल रहा है। जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, एग्जाम्स आते हैं ना, उससे डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है। जो कोई पीएचडी कर रहा है उसका डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर का आंसर मिल रहा है आपको। राइट। सो वही वही सिस्टम है एक गाइडेड मोटरसाइकिल टूरिंग कंपनी का, जिनको इतना लंबा एक्सपीरियंस है। एंड द न्यू पीपल, वो तो खुद आपके साथ घूमने के लिए आ रहे हैं कि अच्छा इसी बहाने हमको भी घूमने को मिल जाएगा। राइट राइट सो वो एक अलग तरह का जर्नी हो जाती है। उन लोगों के लिए, लाइक आई वुड लाइक टू टेल अपने ऑडियंस को कि मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो भी मैक्सिमम लोग उस कैटेगरी में देख रहे हैं, जिनके बारे में रेफरेंस में बात कर रहे हैं, जी फॉर देम यू आर अ प्रोडक्ट, एंड वो आपको लेके जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी सर्किट खत्म करना है जिससे वो नया बैच पकड़ सके। वी जी पीपल डोंट वर्क लाइक दैट, वी हार्डली डू 10-15 मैक्सिमम इन अ ईयर, ठीक है, एंड हमारे बैच साइजेस भी कोई ऐसे नहीं होते कि 100 लोग लेके जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन दैट इफ वी आर 100 पीपल, ठीक है, और इवन फॉर द मैटर ऑफ 50 पीपल आल्सो, लेट फॉरगेट अबाउट 100 पीपल, इन वन डे 24 घंटे होते हैं,
जी। ठीक है, उसमें हमें राइड भी करना है, हमें अरेंजमेंट भी करने हैं, हमें काम भी करना है। हाउ हम्म, मच टाइम वी विल बी एबल टू गिव टू यू, हम्म, ठीक है। एंड इफ वी आर नॉट गिविंग यू टाइम, देन वी आर नॉट गिविंग यू एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली। राइट। 50 पीपल को अगर मैं 15 मिनट भी दिन में आपसे बात करता हूँ ना, तो भी दिन में पूरा नहीं पड़ता है। इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स, ठीक है। एंड हम्म, इतनी बड़ी फ्लीट मैनेज करना कोई नहीं है इतना बड़ा हिंदुस्तान में ना, एटलीस्ट दैट हम्म, इतना बड़ा सेटअप लगा के वो मैनेज कर सके। दे विल हायर अ टेक अ मोटरसाइकिल, और दे दे हैव देयर ओन फ्लीट, हम्म, विल जस्ट टेक यू, ठीक है। हम्म, आपको घुमाएंगे, आपकी बाइक में इश्यू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मोटरसाइकिल चल रही है ना जब तक, कोई टेंशन चलाओ। नहीं, चलाओ। You're not concerned about how your motorcycle is performing, हम्म, because that, and we count that because वो experience का part है। If the एग्जैक्टली। machine is troubling you, then it's not the right way to do it। फिर बिल्कुल। तो आप खुद भी जा सकते थे ना, फिर हमें हमारी क्या जरूरत है। वही एक मेन है। ये आपने जो बोला है, ये आपने ना आपने ऑलरेडी बहुत बड़ा मतलब कि आपने आंसर दे दिया है ज्यादातर लोगों को, हाँ, जो अभी भी डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि चीप और एक्सपेंसिव में क्या डिफरेंस है। यस। सो दिस इज अ, ये बहुत सुनने में शायद पता नहीं कितना इफेक्टिव लग रहा है। जी जी। ये इतना बड़ा है ना, मैटर जो है ये ठीक ठाक बड़ा है ये वाला, ठीक है। बिकॉज यू आर नॉट गोना राइड लाइक 10-15, और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट इवन 100 किलोमीटर्स, यू आर, आप ये एक्सपीडिशन कर रहे हो, यू विल प्रॉब्ली कम बैक मोर देन 1000 किलोमीटर्स, एनी वे सो मोर ट्रू, देन 1000 किलोमीटर्स। सो ट्रू, सो ट्रू। एंड राइडिंग 1000 किलोमीटर्स में शिटी मोटरसाइकिल विद अ शिटी क्रू, ठीक है, इज अ पेन इन द रॉन्ग प्लेस। ऑलवेज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज। सो दैट्स व्हाई लाइक आई मीन, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको इसके बारे में भी देता हूँ कि ये एक और सब एक पार्ट है। आई मीन हम लोग गाइडेड टूर मतलब कि फिक्स्ड पार्सल ज्वाइन करते किसी कंपनी का, ऑल्सो टू कनेक्ट विद द पीपल अराउंड यू। जब ऑलरेडी एक घर है जहाँ पे जो घर के मालिक है वो अपने मेंबर्स को नहीं पहचानते, वो बाकी लोगों को कैसे कर पाएंगे परिवार के साथ। करेक्ट। पॉइंट ये है ना उसी दिन कि टीम बन रही है लास्ट मिनट पे और एग्जीक्यूट कर रही है चीजें। नहीं 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 नहीं, ये बहुत लंबा प्रोग्राम होता है और इसकी बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करनी होती है। जैसे कि सारे मेंबर्स मिल रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। शाम के समय हमने पूरे दिन राइड किया, राइड करने के बाद हम सबसे डिस्कस करते हैं किसने आज अच्छी बाइक राइड की, किसने गलत किया। सब लोग एक दूसरे से अपने लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आपने कैसे चीज क्या की। तो आई मीन इट्स ऑल टुगेदर कि ये यही एक पार्ट है, पोर्शन है इस प्रॉपर प्रोग्रामिंग का। राइट। तो कि 50 या 100 लोग जा रहे हैं और हम बस वो दारू पीने के लिए या हल्ला करने के लिए नहीं, हम लोग कुछ और करने के लिए आए हुए हैं। करेक्ट। डेफिनेटली वी विल ड्रिंक अ बिट, वी विल शेयर, हम अच्छा म्यूजिक शेयर करेंगे, बॉन फायर करेंगे, डांस भी करेंगे, बट एक प्रॉपर सिस्टम से, ना कि बिना एक दूसरे को जाने हुए। हम एक बात करते हैं, आई एम गिविंग एग्जांपल। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, राइट नाउ एक्सपीडिशन इज नॉट अ पार्टी। पार्टी में तो चलो आप नोन अननोन के साथ भी चलो कर सकते हैं डांस, बट लाइक हियर आप अपने एक तरह से फैमिली, इट्स अ फैमिली, कि हम लोग एक फैमिली की तरह 10 से 12 दिन या 15 दिन की जर्नी कर रहे हैं। सो वी बिकेम अ पार्ट, वी बिकेम अ फैमिली। तो वही चीज है, समझने वाली बात कि उसके लिए आपको सिस्टमैटिकली प्रोग्राम के हिसाब से चलना पड़ता है, और उसके बाद सिस्टमैटिकली आपको जो कंपनी जो आपको सिखाया बता रही है, जो अपना एक्सपीरियंस अपना नॉलेज हर चीज के बारे में दे रही है, वो ग्रैब करना सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट। जी छोटा सा क्लू है सर लोगों को जज करने के लिए ना, अगर कोई मतलब समझना चाहता है इस चीज को कि ये क्या बात कर रहे हैं। जी। बीइंग एक्सपीडिशन कंपनीज और एक्सपीडिशन लीडर, हम्म, एक मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल, ठीक है, जी जी वो अगर थॉरोली लद्दाख करके आती है, अच्छा एक्सपीडिशन करके आती है, केक जी। वॉक अच्छा एक्सपीडिशन करके आती है, या स्पीति करके आती है अच्छा जी एक्सपीडिशन, जी। इन माय ओपिनियन बाय द टाइम द मोटरसाइकिल कम्स बैक, हाँ, ठीक है, और आपको उसको वापस पुरानी वाली जिस कंडीशन में वो गई थी ना, बढ़िया कंडीशन में बाइक को वापस लाना है, हम्म। मेरे ख्याल से कम 3000 रुपए खर्चा है, 5000 भी मांग सकती है। नहीं नहीं, 3,000 तो सिर्फ इस पे मिनिमम, जो अगर हम सर्विस की बात करेंगे अप्रोक्सीमेटली 3,500 समथिंग ना, वो तो राइट। सिर्फ जो जो आपका लग रहा है, ठीक है। राइट। उसके बाद आपका जो मैकेनिकल, जो आपने मैकेनिक्स हायर किया है, उनकी सैलरी, उनकी सैलरी। उनका फूड, राइट। आपका जो गैराज है, जो आपके गैराज में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना रेडी किया हुआ है, राइट। यू स्पेंड इट लाइक ऑल करोड़ दिस ऑफ। काउंट्स, ऑल दिस काउंट्स। I mean, if you spend it like 1 CR, 1 crore rupees for your showroom, for your uh, garage, spare part room,
all the equipments. You also spend it like अगर आप बाइक वॉश करवा रहे हैं तो you spend it like 20,000 rupees for the washing machine as well ना. Yeah. So That's all count. all this contributes to the quality of the work. Exactly. देखिए आपके पास अपना खुद का इक्विपमेंट है, स्पेयर पार्ट है, मैकेनिकल टीम है, देन यू कैन ओनली वर्क ऑन द क्वालिटी. अब वो किसी हम अननोन पर्सन को बाइक नहीं भेज रहे हैं कि आप हमारी बाइक को सर्विस करके भेज दो. तो वो उन्हें क्या करना है अपना कि वो अपना 1,000 रुपीज उसका सर्विस चार्ज लगा देंगे, 3,000 4,000 रुपीज स्पेयर पार्ट का जो भी होगा वो कर देंगे. बट स्टिल यू आर नॉट श्योर कि उसने बाइक को ठीक की है आपके लेवल के जो आपका. लोग करा भी नहीं रहे ना सर. पीपल व्हाट दे डू इज लाइक आज एक्सपीडिशन मनाली वापस पहुंचा है करके दूसरा बैच कल मॉर्निंग या परसों मॉर्निंग शुरू होना है, बाइक्स धुल के वापस आके दोबारा शुरू हो जाता है. एटलीस्ट बेयर मिनिमम गो फॉर द इंजन और ब्रेकिंग की ट्यूनिंग तो देख लो. नहीं जब अब देखिए हमारा सिस्टम क्या होता है, जब बाइक आती है वापस तो बाइक पूरी खुलेगी इन द सेंस कि बैरिंग से लेके सब कुछ चेंज होगा, ठीक है, अलाइनमेंट होगा, वॉशिंग हो गया, उसके बाद एट द सेम टाइम कोई डेंट पेंट वो सब चीजों को मूव करने का होता है. उसके बाद आपका इंजन ऑयल तो होगा, आपका फिल्टर हो गए, एयर प्लग आपका एयर फिल्टर आपका, फिर स्पार्क प्लग्स हो गए आपके. उसके बाद ये पूरा जब हमको लगता है कि बाइक पूरी रेडी है तो उसके बाद ही हम सेकंड पर्सन को दे पाएंगे ना चीज को. अब हम लोगों ने सिर्फ ऊपर से बाइक धो के किसी को वो दे दिया तो आई मीन कहाँ क्वालिटी रही. राइट बिल्कुल. तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया आपने, वो अपने आप के साथ भी अपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया और जो सामने वाला जो गेस्ट है उनके साथ जो राइडर है उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि पता नहीं बाइक कब कहाँ फंस जाए ना. Right. आपको भी नहीं पता ना ही उसको पता है. राइट. तो वो डिफरेंस है ना. बिल्कुल. आई होप लाइक ये इंफॉर्मेशन हमारे ऑडियंस को बहुत हेल्पफुल रही होगी. एंड नाउ we'll wrap up with a question that you thank you. You produce documentaries and you have featured in India Bike Week also. And YouTube पे भी आपने कंटेंट बनाया है, लेकिन बहुत समय हो गया है, हम देखना चाहते हैं दोबारा कब आ रहे हो. अरे साल अब हम लोग 2 साल से तो चलो हम लोगों ने कोरोना का वो किया है झेला भी थोड़ा सा. तो राइट नाउ आई बिलीव दैट थिंग्स आर कमिंग बैक ऑन अ ट्रैक अगेन. तो इस साल से मेरे ख्याल से हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट्री जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर देंगे. ग्रेट. तो इस साल बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, बहुत कंटेंट इन द सेंस कि आपको एक्सपीरियंस, एक डॉक्यूमेंट्री इन द सेंस कि आप देखेंगे कि है क्या चीज वो, कि जो हम लोग कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं आखिरकार. राइट. हम जिस चीज के लिए आए हुए हैं हम वो कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. सो मजा आएगा. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. क्या होती है बात में कहानी आगे. Great. Looking forward and thanks a lot for giving your time. Thank you अनुराग. मजा आया वापस बातें करने में और बहुत कुछ इस बार हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं. I hope whatever you have shared, it will really help people, and to understand what is mountains and what is expeditions, especially motorcycle expeditions. And शायद कुछ लोग बच जाएंगे. एक भी आदमी अगर बच जाता है रॉन्ग एक्सपीरियंस होने से, आई थिंक आवर वर्क इज डन. आई मीन देखिए ये हमारा घर है. आई मीन तो हम यही हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई भी यहाँ पे आता है तो एक अच्छी यादें यहाँ से लेके जाए, ना कि बैड एक्सपीरियंस लाइफ के. क्योंकि वही है कि एक हमारे पास समय हमारे को सिखाने वाले ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमने जो भी सीखा अगर हम लोग उसको एजुकेट कर सके लोगों को तो शायद दैट इज मोर देन एनफ फॉर अस ना. तो लेट्स होप एंड सब लोग यहाँ पे अच्छी तरह से आए, राइड करें, ट्रैवल करें, फॉलो करें सिस्टम को, अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं कि लाइफ में कुछ ने सचमुच में कुछ अचीव किया है और कुछ सीखा है और आगे उसको सिखाएं लोगों को भी. करेक्ट. ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. करेक्ट. That's a very great thought and thank you again. Thank you अनुराग. Conversation रहा and hope to see you soon. ठीक है, जल्दी. Sure, most welcome Baba. I think welcome to me now. Yeah, it is calling you, so you have to be here. So बहुत कुछ है यहाँ पे बचा हुआ करने को, तो please. चलो, thank you. चलो, thank you brother. Take care. Okay, bye bye.